नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। और टीम की मौजूदगी भीमताल के उस क्षेत्र में मौजूद है जहां पे जो गाड़ी है, जो बस है, दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। मेरे ठीक सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि अब राहत बचाव का कार्य पूरा कर लिया गया है। जानकारी है कि कुछ कैजुअलिटी भी यहाँ पे हुई है। हालांकि आंकड़ा है अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी अभी यहाँ पे राहत बचाव का कार्य है वो पूरा हुआ है। 2-2:30 बजे की लमसम इसकी सूचना मिली थी। उसके बाद हल्द्वानी से भीमताल आने में थोड़ा समय लगा, जिस कारण अच्छी बात यह है कि राहत बचाव का कार्य पूरा कर लिया गया। समय से पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया था, तैनात हो गया था। ऐसे में जितनी त्वरित ये लोग कार्रवाई कर सकते थे उन्होंने करी है। मौके पर एसडीआरएफ की टीमें भी बुलाई गई है। तमाम एसडीआरएफ के जवान यहाँ पे मौजूद हैं। तो वहीं जिला प्रशासन मौजूद है। जिला जो पुलिस है, नैनीताल पुलिस यहाँ पे जोरों आजमाइश में लगी पड़ी है, और जिसके कारण है जो राहत बचाव का कार्य पूरा कर लिया गया है। बहरहाल सभी को ऊपर बुलाने की आजमाइश की जा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, पीछे रोप लगाई गई जिसके चलते सभी व्यक्तियों को, सभी घायलों को सुरक्षित यहां से निकाला गया, जिसको बचाया जा सकता था। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद रही। स्थानीय लोगों ने काफ़ी सहयोग किया पूरी दुर्घटना के बाद, जिस प्रकार से वो अलर्ट मोड पर नजर आई है। यदि आप बस देख सकते, दुर्घटनाग्रस्त बस देखना चाहते हैं तो आप ठीक सामने देख सकते हैं किस प्रकार से जो बस के पचड़े हो चुके हैं, और रोडवेज की बस बताई जा रही है। जो जानकारी हमें है, जो मोड़ पे कहीं ना कहीं जो गति है वो अनियंत्रित हो गई, जिस कारण ये हादसा हुआ है। बहरहाल ये जानकारी चश्मदीदों के ओर से दी गई है। एसडीआरएफ की टीम आ रही है। कैमरा पर्सन होंगे, साइड हो जाइए। किसी प्रकार से राहत बचाव का कार्य बाधित ना हो, और अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि जिस प्रकार से गहरी खाई है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। मौके पर पुलिस मौजूद है, पुलिस के अधिकारी मौजूद है। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ आंकड़े घायलों के सामने आए हैं, वो पूछते हैं। मौके पर हम मौजूद हैं। तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से एसडीआरएफ की टीम लगी पड़ी हुई है। बहरहाल राहत बचाव का कार्य है पूरा कर लिया गया है। बिना किसी देरी के लोगों से बातचीत करते हैं। स्थानीय लोगों ने बेहद ही सराहनीय इसमें भूमिका निभाई है। तुरंत स्थानीय की ओर से मदद की गई है। लोगों से बात करते हैं, आंकड़ा आपके सामने रखते हैं, क्या कुछ पूरी घटना है उसकी जांच करते हैं। इससे पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि मेरे ठीक सामने जिस प्रकार से दुर्घटना हुई है, दुर्घटनाग्रस्त बस वहीं पे मौजूद है। हालांकि राहत बचाव का कार्य पूरा कर लिया गया है। स्थानीय लोगों ने बेहद ही प्रशंसनीय काम किया है, सराहनीय काम किया है। तुरंत इस प्रकार से घटना की जानकारी मिली, स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर मदद की, जिसके चलते राहत बचाव का कार्य बहुत ही कम समय में 1-1.5 घंटे में, यदि मैं गलत नहीं हूँ, संपन्न हो गया था। बहरहाल कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी ओर से मदद की गई है। इनसे पूछते हैं क्या कुछ समाचार अभी ये है कि कितने घायल हुए हैं, क्योंकि राहत बचाव कार्य के दौरान ये लोग मौजूद थे, और स्थिति घायलों की कैसी है। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम निशांत है मैम। हम लोग शुरू से आ चुके हैं यहाँ पे को, लेकिन हमसे पहले यहाँ पे पुलिस थी और स्थानीय लोग काफ़ी लोग थे। लेकिन हमने देखा कि ड्राइवर जो था उसकी चोट लगी थी, वो खुद चल के गया है। नीचे से हम लोगों ने अभी तक रेस्क्यू किए थे 26 जने जो किए थे, और 3 कैजुअलिटी हो चुकी थी। लेकिन 26 में से एक और एक्सपायर हो गया है इस समय मैम। एक कैजुअलिटी और हो चुकी है, 4 हो चुके हैं टोटल अब, और 25 आपको जो है घायल है। और उनको सबको हमने हायर सेंटर में रेफर कर दिया है सुशीला तिवारी के लिए। और क्या नाम बोलते हैं, पुलिस टीम का और लोकल की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे को, और वो मौके पर पहुँच गई, पूरी पहुँच गई। पुलिस प्रशासन तो 5 मिनट के अंदर ही पहुँच गई थी, तुरंत पहुँच गया था, कॉल करते ही पहुँच गई थी। आपने कॉल की? हाँ। सर एसडीआरएफ की टीम आ रही है, किस प्रकार का बाधा ना रहे। इस प्रकार से घायलों का आप बता रहे हैं, हालचाल कैसा, घायलों का स्थिति कैसी है? कुछ देखिए, सबको सुशीला तिवारी के लिए रेफर किया गया है, और कुछों की हालत नाजुक है, गंभीर हालत है। लगभग यदि 25 घायल हैं, गंभीर हालत में कितने होंगे? गंभीर में मेरे ख्याल से कम से कम 7-8 लोग हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये रही मैम, जब जहाँ से गाड़ी चली थी उसमें कुछ लोग 7 या 8 लोग पहले भीमताल में उतर भी चुके हैं मैम। नहीं तो टोटल 38 लोग थे इस बस में। 38 लोग? हाँ, टोटल 38। कितनी सीटर बस थी ये? 40 सीटर बस है मैम। अच्छा, मतलब ओवरलोडिंग नहीं थी? ओवरलोडिंग नहीं थी मैम, बिल्कुल ओवरलोडिंग नहीं थी। और क्या नाम बोलते हैं, इसमें से जो 40 लोग थे उसमें से 8-10 लोग जो थे वो भीमताल पहले उतर चुके थे। फिर उसके बाद जो आगे बढ़ी उन्हीं लोगों में ये हादसा हुआ है मैम। आप नहीं थे, और कौन कौन मौजूद थे? सभी लड़कियां नीचे से, पूरी टीम नीचे से आ रही है मैम। शुरू से नीचे से आ रहे हैं। बताइए क्या कुछ हाल घायलों के? घायलों के कुछ की सीरियस है, कुछ तो ठीक है, लेकिन कुछ की सीरियस बहुत सीरियस है, और जिनको अभी यहीं पे पहुंचा दिया गया। और क्या कहते हैं, जब हम नीचे से ला रहे थे मशक्कत बहुत हुई हमें नीचे से लाने में, क्योंकि पूरा रास्ता फिसलन भरा है और रोडे पड़े, सारे आदमी फिसल रहे थे, उसमें बहुत मशक्कत हुई हमें ऊपर लाने में। आप नीचे राहत बचाव कार्य में नीचे ही थे? हम शुरू से यहाँ पे आ गए थे, शुरू से यहीं पे आ गए थे। स्थानीय आसपास के हैं? अभी आसपास के ही हैं। अच्छा, नीचे जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं कि पुलिस का बहुत ही प्रशासनिक काम रहा है, त्वरित कार्रवाई की गई, एसडीआरएफ तुरंत
आई है। आपका सहयोग भी बेहद ही सराहनीय। आपने तुरंत सूचना दी, उसके बाद यहाँ पे जिस प्रकार से 1-1.5 घंटे में राहत बचाव कार्य संपन्न हो गया। ऐसे में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आप बता रहे हैं कि बेहद ही मुश्किल रास्ता था। क्या कुछ पुलिस वालों को भी दिक्कतें आई? हालांकि उनसे ही बातचीत करेंगे, आप अपना अनुभव। जैसी पुलिस आई तुरंत जैसी गाड़ी की मौके पर पुलिस भी पहुंची, उनके पास सब इक्विपमेंट थे, रस्से वगैरह, उनसे बहुत ज़्यादा मदद मिली हमें। नहीं तो हमें लाने के ऐसा कोई इक्विपमेंट था नहीं, क्योंकि जब रास्ता बहुत ही फिसलन भरा है, पूरे रोड है, आदमी फिसल रहा है, चलता हुआ आदमी भी फिसल जा रहा। तो हमें जब वो मौका मिला फिर हम ऊपर आए। किसी ने दुर्घटना होते हुए देखी? एक हमें चश्मदीद रास्ते में मिले, उनका कहना था कि गाड़ी मोड़ पे काट नहीं पाई, बहुत काफी तेज गति में थी। कौन सामने वाले जो है जानकारी चश्मदीद है। हालांकि इससे पहले हमने एक व्यक्ति से बातचीत की है। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम भुवन आर्या। आप चश्मदीद हैं, क्या कुछ आपने देखा? हम केमू की बस आ रही थी आगे से, केमू की बस को पास देते ही ये गाड़ी सीधे नीचे आ गई। तेज गति में थी? इतनी तेज भी नहीं थी, मोड़ पे था हल्का, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिर रहे थे पहाड़ में, उसकी वजह से भी थोड़ा ये गाड़ी ने दबाई होगी। 1 सेकंड भी नहीं लगा कि बस पास होते ही गाड़ी नीचे गिर गई। गाड़ी मतलब ओवरलोडेड बस की जानकारी नहीं है। 38 यात्री थे, क्योंकि 28 ओवरलोडेड नहीं थी, तेज गति में नहीं थी। यहाँ पे सुरक्षा दीवार नहीं है क्या? नहीं है, वो दिख रही है मैम, होती तो कुछ ना कुछ तो। वही हम पूछेंगे, वहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है ना। पैराफिट जो पैराफिट था वो पैराफिट टूट गया है, लेकिन ऊपर से दीवार में से पत्थर गिर रहे हैं मैम। वो उसी रोड के जस्ट ऊपर से पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं नीचे को, पत्थर आ रहे हैं नीचे। हाँ, ये यही पे पहाड़ी है जहाँ पे लोग खड़े हुए ऊपर, आप देख सकते हैं। अगर देखेंगे तो पहाड़ी से पत्थर दरक रहे नीचे, वो जो ऊपर वाली पहाड़ी है। ये जो पिरामिड टूटा हुआ दिख रहा है, ये हादसे के बाद टूटा कि ये था ही नहीं जहाँ पे लोग दिख रहे हैं? ये पहले से टूटा हुआ? पहले से टूटा हुआ। सूचना तो काफी लोगों ने दी होगी। तो कोई हादसा ये भी कारण मान सकते हैं इसका? बिल्कुल सुरक्षा दीवार नहीं है, जिला प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामयाबी यदि ये हादसे का बड़ा कारण है। हालांकि जांच होगी, उसके बाद स्पष्ट रूप से सामने आएगा क्या कुछ कारण है। लेकिन तस्वीरों हम देख सकते हैं, लोग वहां से जिस प्रकार से देख रहे हैं, किसी प्रकार की सुरक्षा दीवार वहां पे नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि सुरक्षा के एहतियातन इंतजाम नहीं किए जाते, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं काल के गाल में यहाँ के लोग समा जाते हैं। और गाड़ी कहाँ से, भीमताल से हल्द्वानी की ओर आ रहे हैं? हाँ, भीमताल से हल्द्वानी की तरफ जा रही थी, मैं हल्द्वानी से ऊपर को आ रहा था। आप ऊपर को आ रहे हैं? हाँ, यहीं पे बिल्कुल बहुत कम जगह थी, वहाँ पे बड़ी बस दोनों क्रॉस हुई, तो उस बस के क्रॉस करने में ही ये बस नीचे गिर गई, अनियंत्रित हो गई कहीं ना कहीं। नियंत्रित हो गई। चलिए, कहीं ना कहीं साफ तौर पे इस समय जो पुलिस ने जो इस समय जो काम किया है, पुलिस ने इस समय ऐसा काम किया है कि वो बोले थे कि अगर लोग ज़्यादा घायल हैं, एम्बुलेंस में ले जाने लायक नहीं है, तो उनको एयरलिफ्ट भी करवाएंगे मैम। ये भी पूरी सुविधाएं दी गई है मैम पुलिस प्रशासन की तरफ से। बहुत अच्छा काम किया है। बाकी लोकल के लोगों ने जो नीचे से इतनी नीचे गहरी खाई से मैम उनको उठा के लेके आए हैं सबको ना, उसमें एक छोटा बच्चा घायल था। इस तरह बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा, सबने अच्छा काम किया मिलकर मैम। स्थानीय लोगों की प्रशंसा मैंने स्टार्टिंग में की, क्योंकि जिस प्रकार से राहत बचाव 1-1.5 घंटे में संपन्न हुआ है, ऐसा होता नहीं है इतनी बड़ी दुर्घटनाओं में। आपका सहयोग रहा है, पुलिस का सहयोग रहा है, और काम वाकई में बेहद ही शानदार पुलिस की ओर से भी किया गया। लेकिन बहुत बड़ा सवाल, यदि सुरक्षा दीवार वहाँ पे वाकई में नहीं है और ये एक बड़ा कारण है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात जरूर है। यदि मैं आपको रास्ते की बात बताऊं, अभी हम हल्द्वानी वापस लौटेंगे, हल्द्वानी से हम रवाना हुए थे। काफ़ी जगह रास्तों में हमने देखा कि सुरक्षा की कोई दीवार नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र है, सड़कें बना दी गई है, लेकिन अच्छे से उनका मेंटेनेंस नहीं किया गया। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि दुर्घटनाएं हो जाती है। अभी कुछ महीने पहले हमने अल्मोड़ा के मरचुला में दुर्घटना देखी थी, जानकारी आप लोगों को होगी। 35 से 40 लोगों की इसमें कैजुअलिटी हो गई थी, काफ़ी बड़ा हादसा हुआ था। उसके बाद भी कहाँ चूक रही है। हालांकि इनका साफ तौर पे कहना है कि कट करने में, एक गाड़ी को पास करने में ये पूरी दुर्घटना हुई है। बहरहाल पुलिस प्रशासन से बातचीत करते हैं, उनको क्या कुछ जानकारी है, किन कारणों से हादसा हुआ है। और कोई जो बात करना चाहेगा यहाँ पे? ये फिलहाल ये है, जो बेचारे एक्सपायर हुए हैं उनको, उनके घर में लोगों को सबको भगवान सही से रखे, और जो घायल हैं इस समय बेचारे वो भी स्वस्थ हो जाएं। जिनकी कैजुअलिटी हुई है उनकी उम्र का कुछ? मैम 3 तो एजेडी थे जो हमने यहाँ से लाइव देखे हैं। एक हॉस्पिटल में हुई कैजुअलिटी, उसका हमें पता नहीं, उसकी हमें जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद जो लोकल की संस्थाएं हमारे यहाँ पे, बच्चा है, 3 बड़े हैं, एक बच्चा है, छोटा ही है, 4-5 साल का हुआ। हाँ, छोटा ही, 5 साल का छोटा ही है। और वहाँ ये सब अस्वस्थ हैं, तो देखो वहाँ जनता को क्या होगा। सब पहुंच गए एम्बुलेंस से। सबसे पहले बच्चा उसी को हमने रेस्क्यू किया था, उसको हम हाथ में ले गए क्योंकि उसमें स्ट्रेचर भी नहीं था। रास्ते में तो हमने सोचा कि स्टेबल है, लेकिन बता रहे हैं भैया, ये भी एक दुख है मैम।
चलिए, बेहद दुखद खबर और बहुत जल्दी आपको मैं बोलूँगी, अभी अल्मोड़ा के मचुरा में इतना बड़ा हादसा उत्तराखंड ने देखा और उसके ही तुरंत कुछ महीनों बाद इस प्रकार का हादसा है। हालांकि उस संख्या उतना बड़ा जिस प्रकार से 35-40 की कैजुअलिटी हुई थी, ऐसे में राहत बचाव कार्य तुरंत किया गया तो कैजुअलिटी थोड़ी कम हो गई। लेकिन आखिर क्यों पहाड़ों में इतने हादसे हो रहे हैं? क्या बस चालकों की गलती रहती है? क्या बस की फिटनेस खराब है या सुरक्षा दीवार खराब है? क्या कुछ कारण है? इसको तलाशने की बेहद ज़रूरत प्रशासन को, क्योंकि इस प्रकार से उत्तराखंड में हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन हम आपको खबरें दिखाते हैं कि यहाँ हादसा हो गया, वहाँ हादसा हो गया। बहरहाल कुछ पुलिसकर्मियों से बातचीत करते हैं। 31 और ये आज जो क्रिसमस डे का भी थोड़ा क्रेज है, बाहर के लोग पर्यटक आए हुए हैं, सड़कों में भीड़ है, जिसकी वजह से सड़कों के ये सुरक्षा दीवारें ठीक ना होने की वजह से कई जगह हादसे होने की संभावना लगातार ज़्यादा है। सुरक्षा दीवार ना होना बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। बिना किसेरी के जिला प्रशासन से कोई अधिकारी उनसे बातचीत करते हैं, पुलिस वालों से बातचीत करते हैं, एसडीएफ से बातचीत करते हैं। बरसात में टूटी हैं और अभी तक कोई प्रशासन के लोग इनको देख नहीं रहे हैं और ऊपर भी मलबा भरा पड़ा है और नीचे भी टूटा पड़ा है, जबकि दोनों तरफ से काम करने की ज़रूरत है और ये नहीं किया गया है। और ऐसी यही जगह नहीं है, कई जगह हैं ऐसी मिट्टी पड़ी हुई है। हाँ, वो रोड पे मिट्टी पड़ी है, उधर से कोई गाड़ी आती थी दिखता नहीं है चालक को। अगर मिट्टी हटा दी जाती वहाँ पर तो ऐसी दुर्घटनाएं संभावनाएं कम हो सकती थी। इसकी शिकायत करी है कभी? अब लोगों ने शिकायत की है, लेकिन अब ऐसे लोग तो इसी तरह से आ जा रहे हैं, सारे प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हादसे के बाद ये अलर्ट प्रशासन होगा, क्योंकि वेट किया जाता है कोई हादसा हो और उसके बाद हम अलर्ट मोड पर आए। हालांकि आज जिस प्रकार से हादसे के बाद कार्य किया गया उसकी प्रशंसा करना बेहद ज़रूरी है। और कुछ लोगों से जिला प्रशासन से नैनीताल पुलिस से बातचीत करते हैं। क्या कुछ मामला है बताइए। पानी का कटाव है ना, हाँ जी, ये इन्होंने ऊपर से इसका सही नाला बना के इसको पास करना चाहिए, जिससे बार बार भूमि का कटाव हो रहा है। ये देखिए पूरा उधर देखिए कि पूरा ये गिर रहा है और ये कब्रिस्तान की एरिया है, ये भी सुरक्षित नहीं है। ये थोड़ा प्रशासन इस ओर कभी ध्यान नहीं दे रही है। इसका बड़ा कई बार लिखित में उनको सूचना दी है, लेकिन उसका भी इन्होंने कभी कोई ऐसा वो नहीं किया। जगह जगह ज़मीनें कट रही हैं, सुरक्षा की सही इंतजाम ये कर नहीं पा रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम ठीक नहीं है पहाड़ी क्षेत्रों की सड़कों के। चलिए, जितने भी सवाल इन्होंने उठाए हैं वो सब कुछ पूछेंगे जिम्मेदार अधिकारियों से, क्या कारण रहा कि एक बार फिर इतना बड़ा हादसा उत्तराखंड को देखना पड़ा। हालांकि कैजुअलिटी चाहे 1 हो 2 हो, जान होती है। किसी के घर के सदस्य हैं, वो गए हैं। आखिर क्यों उन परिवार वालों को अपने सदस्यों को खोना पड़ा, इसका जवाब तलाशता है। यदि कोई जिम्मेदार अधिकारी बातचीत अभी मौके पे होता है, उनसे बातचीत करते, क्योंकि बातचीत करना बेहद ज़रूरी है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि यदि वो सहज होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जिम्मेदार अधिकारियों का अपनी जवाबदेही तय करना बेहद ज़रूरी है। उनसे बातचीत करते, क्या कुछ कारण रहा उसकी जाँच करते हैं। तो इससे पहले आपने नीचे तमाम जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, उनकी बातचीत सुनी, चश्मदीद से उनसे भी हमने आपकी बातचीत कराई। बहरहाल हम ऊपर आए, लेकिन जो तमाम पुलिस अधिकारी थे अब यहाँ से रवाना हो चुके हैं, क्योंकि सभी को हाई सेंटर रेफर किया गया जो घायल है। इसके बाद तमाम पुलिस अधिकारी या एसडीआरएफ से जुड़े तमाम जो कर्मी हैं वो अपनी रवानगी अब तय कर चुके हैं। तो हल्द्वानी चलते हैं सीधे, जो जिम्मेदार अधिकारी उनसे बातचीत करते हैं, कहाँ चूक रह गए, क्या कुछ वो कारण थे, उनके जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हादसा बहुत बड़ा है, कैजुअलिटी भी हुई है और जिस प्रकार से अभी तक जो जानकारी ओवरलोडिंग की भी नहीं है और जो तेज़ स्पीड थी वो भी गाड़ी की नहीं थी। आखिर क्या वो कारण है? एक ये सुरक्षा की दीवार यहाँ पे उचित मुहैया नहीं है, जिसके कारण एक कारण माना जा रहा है कि ये कारण रहा होगा कि ये हादसा हुआ है। बहरहाल क्या कुछ कारण थे, प्रशासन से स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले आपने घटनास्थल से क्या कुछ पूरा मंजर था देखा, जिस प्रकार से सड़क जो सुरक्षा दीवार थी, क्या कुछ उसके हाल थे वो आपने देखे, जिस प्रकार से राहत बचाव कार्य किया जा रहा था, सब कुछ हमने आपको मौके से दिखाया। फिलहाल मैंने बात करी थी हल्द्वानी चलते हैं। फिलहाल हल्द्वानी के हायर सेंटर यानी कि सुश्रुति अस्पताल में मौजूद है और यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी जी मौजूद है। इनसे जानते हैं, जब तक हमने खबर बनाई थी हमें 3 से 4 कैजुअलिटी की खबर थी, अभी क्या कुछ आंकड़ा है और स्थिति घायलों की क्या कुछ है? नमस्कार सर, क्या कुछ आंकड़ा अभी फिलहाल? देखिए, अभी तक जो सूचनाएं मिल रही हैं और यहाँ पर जो हॉस्पिटल से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से 4 कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई हैं। साथ ही 24 घायल सुशीला तिवारी में अभी यहाँ भर्ती हैं। इसके अलावा एक घायल निजी अस्पताल में हल्द्वानी में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और अभी एम्स ऋषिकेश से भी हम लोगों ने बात की है, तो उसके क्रम में एक ट्रॉमा एक्सपर्ट और नर्सिंग स्टाफ के साथ हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ हल्द्वानी पहुँचे हैं और उनके द्वारा भी सुशीला तिवारी एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रीटमेंट में अपनी
एक्सपर्टीज़ यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी और सभी घायलों का यहाँ पर इलाज कराया जा रहा है। जैसे ही हमें दुर्घटना की सूचना मिली थी उसके बाद से हल्द्वानी के सभी प्राइवेट अस्पताल के साथ साथ सुशीला तिवारी को भी हाई अलर्ट पे रखा गया था। लगभग कितने घायल अभी यहाँ पे किस स्थिति में होंगे? गंभीर स्थिति के कितने घायल हैं और सामान्य स्थिति में किस प्रकार से घायल? देखिए अभी सारे जो डिपार्टमेंट के हेड हैं वो लोग अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके हिसाब से 4 से 5 जो घायल हैं वो गंभीर स्थिति में हैं और उनका भी यहाँ पर इलाज चल रहा है। बाकी अभी डिटेल में जैसे जैसे आगे सूचनाएं मिलेंगी उससे ज्ञात हो पाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। हादसे के कारण का कोई जानकारी या कुछ आसार जताए जा रहे, कुछ आपके सामने कुछ कारण आया हादसे किस कारणों से हुआ है? अभी तक जो घायलों से बात करके पता चला है या जो वाहन चालक है उनसे बात करके जो इनपुट्स मिले हैं उसके अनुसार सामने से एक वाहन के रॉन्ग साइड आने की वजह से ये दुर्घटना घटित हुई है। बाकी ये है कि परिवहन विभाग और पुलिस के द्वारा इसमें जांच की जाएगी। सुरक्षा दीवार के भी वहाँ पे एहतियातन हम ग्राउंड में देख के आ रहे हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। सुरक्षा के जो पैरामीटर्स होते हैं वो भी अच्छे से नहीं हैं, उसमें कोई ध्यान देगा जिला प्रशासन? देखिए घटना के बाद इसकी इंक्वायरी होगी और उसमें जो भी चीज़ें निकल के आएंगी अगर कहीं पर कमियां हैं तो उनको दुरुस्त भी किया जाएगा और अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही हुई है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। आप कह रहे घटना के बाद कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ महीनों पहले अल्मोड़ा के मरचोला में हमने हादसा देखा, अब ये हादसा हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं घटना घटित होने के बाद कार्रवाई क्यों आखिर यदि प्रशासन करता है? बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि जानमाल की हानि हुई है, किसी परिवार का सदस्य खोया है। गंभीरता कहाँ रह जाती है प्रशासन की ऐसे में? देखिए जिनके भी परिजनों की इसमें मृत्यु हुई उनके प्रति प्रशासन की पूरी संवेदना है और घटना के बारे में जैसे प्राइमरी फिसाई जो रीजन्स आ रहे हैं उसके अनुसार रॉन्ग साइड से वाहन आने की वजह से ये बचाव के क्रम में उनके द्वारा वाहन चालक द्वारा गाड़ी मोड़ने के कारण एक घटना घटित हुई है। फिर भी हम लोग इसकी जानकारी लेंगे और बेहतरी के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो करेंगे। चलिए, प्रयास प्रशासन कर रहा है, लगातार करता रहा है, लेकिन कब हादसे थमेंगे इसका कुछ आसार नहीं है। कुछ और अधिकारी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कब ये हादसे थमेंगे इसका कहने का जवाब तलाशना बेहद ज़रूरी है। हादसे लगातार उत्तराखंड में हो रहे, जान लगातार लोगों की जा रही, बहुत बड़ा सवाल। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। पूरी घटना आपने देखी, भीमताल में ग्राउंड में जाके हमने आपको हाल दिखाया। जिला प्रशासन का क्या कुछ बयान था आपने सुना। फिलहाल हमारे साथ प्राचार्य अरुण जोशी जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या अस्पताल प्रशासन के प्रबंध थे और किस प्रकार से अभी स्थिति इस पूरी घटना के बाद घायलों की है। नमस्कार सर, क्या कुछ घायलों की स्थिति इस वक्त? देखिए, जितने मरीज यहाँ शुरू से सूचना मिल गई थी प्रशासन द्वारा तो यहाँ पहले ही सतर्क हो गए थे। पूरी टीम जो थी सर्जिकल, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, रेडियोलॉजी जितनी भी टीम थी तैयार हो गई थी। तो जैसे ही मरीज आते गए तो वो थे, तो जितने मरीज हैं उनमें से 6 काफ़ी सीरियस हैं और 3 उसमें ज़्यादा सीरियस हैं जिनको इंट्यूबेट किया गया है। तो 6 आईसीयू में हैं और अभी उनकी लाइन लिस्टिंग कर रहे हैं, कहाँ पर क्या है पता लगा रहे हैं। और जो 17 और हैं वो और जगह हैं, उनको है कुछ तो ऐसे जो फर्स्ट एड लायक हैं, एक आध चले भी गए हैं और जो बाकी हैं स्टेबल हैं, लेकिन 6 सीरियस हैं। और अभी फिलहाल अस्पताल में आके किस पे कैजुअलिटी किसी की हुई है उपचार के दौरान? अभी तक नहीं। चलिए, से जानकारी उन्होंने दी है। अभी तक इस प्रकार की कैजुअलिटी यहाँ पे नहीं, लगातार उपचार किया जा रहा है, चाहे 6 गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना है, कुछ अपडेट आएगा ज़रूर आपको देंगे। मैं अपने सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।